भाग की जब हम बात करते हैं जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ा है, आपके सिविल सर्विस प्रीलिम्स परीक्षा में 2023 में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंग्रोव जो कि सुंदरबन के क्षेत्र में देखे गए हैं, चिलिका के क्षेत्र में देखे गए हैं, पश्चिमी भारत में देखे गए हैं, उनको एक बहुत बड़ी रिस्क है। ऐसा बोलते हैं कि जैसे जैसे समुद्र रिसीड हो रहा है या समुद्र जो है, हम बोल रहे हैं कि ज़मीन की तरफ बढ़ रहा है, तो 2070 तक जो मैंग्रोव्स हैं उनकी पॉपुलेशन बहुत सिग्निफिकेंटली गिर जाएंगी। ये वो पेड़ होते हैं जिनकी न्यूमेटोफोर रूट्स होती हैं जो ज़मीन से बाहर आके श्वसन प्रक्रिया पूरी करते हैं। एलसीडी फैब्रिकेशन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसमें लिक्विड क्रिस्टल डिवाइसेस को यूज़ किया जाता है। खास बात ये है कि उनका डायरेक्शन जो है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब वो सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में अरेंज्ड होते हैं और इसकी वजह से वो एक ज़्यादा एरिया को कवर कर सकते हैं और उनका जो कन्वेंशनल डिस्प्ले मैकेनिज्म है उससे बेहतर फैब्रिकेशन रहता है। तो ये एक साइंटिस्ट की टीम ने हाल ही में डिस्कवर किया है, जिसकी वजह से जो ड्रॉबैक्स हमने दूसरे कन्वेंशनल सिस्टम्स में देखे हैं जिसमें मुख्यतः इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस और डस्ट पार्टिकल्स का प्रॉब्लम होता है, वो इसमें नहीं देखा गया है। CSIR की एक नेशनल लेबोरेटरी है NISCPR, जिसके थ्रू साइंस कम्युनिकेशन और पॉलिसी रिसर्च की बात की गई है और विभिन्न जो साइंस टेक्नोलॉजी की रिसर्च है उनकी फंडिंग्स और उनके जर्नल साइटेशंस की बात यहाँ पर करी जा रही है। CRISPR जीन एडिटिंग जो है वो टेम्परेचर सेंसिटिव ऑर्गेनिजम्स में भी अब पॉसिबल है। अभी तक वो टेम्परेचर सेंसिटिव मतलब जो बहुत हल्के टेम्परेचर पे या तो डिस्ट्रॉय हो जाए या उनका इफेक्ट बदल जाए, उन पे भी अब ये किया जा सकता है। तो इसमें प्रोसेस क्या होता है, जो DNA सीक्वेंस होती है जीनोम की, उसमें एक जगह से कट लगा दिया जाता है और उसको दूसरे फॉरेन DNA के साथ जोड़ा जाता है। अब जब वो सक्सेसफुली सिजरिंग करके जब वो अटैच किया जाता है तो यह टिपिकली 37 डिग्री सेल्सियस पे परफॉर्म किया जाता है, जिसमें कैस प्रोटीन की बाइंडिंग सबसे अच्छी होती है। पर क्रायोफाइल्स में भी ये अब किया गया है जिसमें टेम्परेचर जो है सिर्फ 15 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो एक महत्वपूर्ण डिस्कवरी है। IIT मद्रास ने कई सारे नए जनरेशन के टूल्स निकाले हैं जो कि फिल्टर मटीरियल और ग्रिटिंग के काम में आते हैं। तो जो बिल्डिंग मटेरियल है, ग्रिटिंग है, उसके लिए यह एक एडवांस्ड मेथड है। रेड मड, लाल मिट्टी को काम में लिया गया है एक्सरे शील्ड की टाइल्स बनाने के लिए। अब ये टाइल्स सारे ही एक्सरे रूम्स में काम में आ सकती हैं। एडवांस मटेरियल एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, एम्प्री के द्वारा यह रिसर्च की गई है और यह एक बहुत ही वायबल सॉल्यूशन है, कम टॉक्सिक है और बहुत बहुतायत में हमें लाल मिट्टी मिलती है। हॉजर मैग्नेटोमीटर जो है भारतीय साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया बहुत ज़्यादा एक्यूरेट एक मैग्नेटोमीटर है, जिसमें सारी ही वर्ल्ड की या विश्व की मैग्नेटिक ऑब्जर्वेटरीज इसको काम में ले रही हैं। इसमें एक सेंसर इंस्टॉल हुआ है अलीबाग मैग्नेटिक ऑब्जर्वेटरी में और दूसरा जो है वो जियोमैग्नेटिक फील्ड्स की एनालिसिस में लगाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य इसको बताने का ये है कि ये एक तो पूर्णतः मेड इन इंडिया है और दूसरा इसकी वजह से हमारा जो इम्पोर्ट डिपेंडेंस है, जो फॉरेन कंट्री पे डिपेंडेंस है, वो कम हो जाएगा। एक नई टेक्नोलॉजी बनाई गई है जिससे जो पुराने मकान हैं, जो नए मकान हैं वो तो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाए जा रहे हैं, पर जो पुराने मकान हैं, पुराने सेटलमेंट्स हैं, उनको सेमी अनकन्फाइंड अनरीइंफोर्स्ड ब्रिक मेसनरी SCURBM के द्वारा रीइंफोर्स किया जा सकता है। मतलब पुरानी बिल्डिंग्स को भी इस तरीके से लगाया जा सकता है कि अगर कभी वहाँ भूकंप के झटके आए तो वो बिल्डिंग्स ना ढहें। एक ऐसा एटमॉस्फेयर प्रेशर क्रिएट किया गया है जिसके द्वारा क्रूड ऑयल का डीसल्फराइजेशन प्रोसेस पॉसिबल है, जिसमें कार्बन कम होगा और वो हाइड्रोजन फ्री प्रोसेस होगा। अब क्रूड ऑयल में सल्फर एक इम्पॉर्टेंट इम्प्योरिटी देखा गया है और यह जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें मुख्यतः सल्फर होता है, इसका मुख्य प्रॉब्लम क्या होता है, ये स्टील को करोड कर देते हैं, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स करते हैं। तो उन सब के समाधान के लिए ये एक बहुत अच्छा तरीका है। कैंसर जैसी बीमारियों के लिए गोल्ड के नैनो पार्टिकल्स काम में लिए गए हैं और उनके द्वारा जो ट्रीटमेंट मैकेनिज्म लाया गया है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव और यूज़फुल है। हाइड्रोजन वैली प्लेटफॉर्म भारत का एक अनोखा मार्ग है जिसके द्वारा मिशन इनोवेशन 2.0 की हम बात करते हैं और इस मिशन इनोवेशन 2.0 के ज़रिए हमने बोला है कि भारत में हम जो भी ग्रीन एनर्जी,
से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनको फोकस करेंगे। तो एक जियोग्राफिकल क्लस्टर्स क्रिएट किए गए हैं, जिसके मतलब ये है कि उन क्षेत्र में सिर्फ हाइड्रोजन एनर्जी को जनरेट करने वाले प्लांट्स को लगाया जाएगा। कोची में इस तरीके का एक सेटअप हाल ही में किया गया है। ये 3 फेज़ में होगा, 2023 से 27, 27 से 28 से 33 और 34 से 50 तक। और इस अलग अलग फेज़ में पहले छोटे हाइड्रोजन वैलीज प्रोजेक्ट्स लाए जाएंगे, फिर बड़े, और इंटर डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट्स। सर्वावैक भारत का एक इंडिजीनियसली डेवलप्ड वैक्सीन है जो कि सर्वाइकल कैंसर के लिए बहुत ही उपयोगी है। मुख्यतः HPV टाइप 16 और 18 दोनों जो हैं 70% कंट्रीब्यूट करते हैं सर्वाइकल कैंसर्स को, और उसको इसके द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। हर साल ऐसा माना जाता है लगभग 1.25 लाख महिलाएं किसी न किसी फॉर्म में कैंसर से डायग्नोस होती हैं, जिसमें से 75,000 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। नाइट स्काई सेंचुरी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो कि किया गया है, और इस नाइट स्काई सेंचुरी का मुख्य उद्देश्य ये है कि यह लद्दाख के क्षेत्र में बनाया गया है, चांगथांग रिजर्व में, एस्ट्रो टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए। तो लोग जो टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे वह यहाँ पर टूरिज़्म के साथ साथ और भी चीज़ें करेंगे। तो याक और याक से जुड़ी हुई चीज़ों को बढ़ावा देना, लेदर और लेदर से जुड़ी हुई चीज़ों को बढ़ावा देना, लोकल वेजिटेशन को किस तरीके से बढ़ावा दे सकते हैं, तो संजीवनी बूटी को बढ़ावा देने की बात की गई है, जिसको लोकली जो है सोला कहा जाता है। अगला जो है वो है सरस रेडियो टेलीस्कोप। साइंटिस्ट ने बताया है कि जो रेडियो ल्यूमिनस गैलेक्सीज हैं जो कि 200 मिलियन वर्ष पूर्व बनाई गई थी, उनकी जो स्टडी है वो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के सरस रेडियो टेलीस्कोप के द्वारा की जा सकती है। इसको दंदिंग घालिन पे लेक पे इंस्टॉल किया गया है, श्रावस्ती बैकवाटर्स में, कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्र में, और यह अपने आप का एक यूनिक प्लेटफॉर्म है। सरस 3 के माध्यम से रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बैंगलोर और कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑस्ट्रेलिया दोनों मिलके किस तरीके से गैलेक्सीज का उदय हुआ, जनरेशन हुआ, और यूनिवर्स के बारे में और बेहतरीन जानकारी को प्रोवाइड करने में मदद करते हैं।